बिस्मिल्लाह से पहले अली का नाम लेता हो खुदा के क्यों पूछते हो हमसे कि क्या क्या अली का है क्या पूछते हो हमसे कि क्या क्या जो भी है कायनात में सारा अली हाँ जो भी है कायनात में सारा अली का है क्या पूछते हो हमसे कि क्या क्या हैरान हो क्यों शुजाते मुस्लिम को देख गए हैरान हो क्यों शुजाते मुस्लिम को देख गए बेटा लेता ये भतीजा बेटा लेता ये भतीजा अली का है क्या पूछते हो हमसे रब अकबर पकिया जिसने भरोसा मुस्लिम रब अकबर पकिया जिसने भरोसा
हज़रत मुस्लिम इब्न अक़ील अलैहिस्सलाम की शान में एक दर्जी कलाम के चंद शार हाजिर करता हूँ। मिसरे कहा था कासिदे शाहे करबला मुस्लिम। Moses
के लिए शबीर ने रिज़ाए खुदा ली है, शबीर ने रिज़ाए खुदा, तुमने शबीर की रिज़ा मुस्लिम, अरे तुमने शबीर और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु मुस्लिम गैर में ला तज़मीन का शेर हाजिर करता हूँ। अरे ये शरफ है बहुत बड़ा तुम हो, ये शरफ है बहुत बड़ा तुम हो, कासिदे शाहे करबला मुस्लिम, कासिदे शाहे करबला मुस्लिम रहनवे राहे मुस्लिम, कि हर मुसलमान के लिए वल्लाह, हर मुसलमान के लिए वल्लाह ज़ात है तेरी आईना मुस्लिम रहनवे राहे मुस्लिम, ये हो गया जो शहीद जिंदा है। सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर ने कटने के बाद कलाम नहीं किया, हजरत मुस्लिम के सर ने भी कलाम किया है। जब कूफे में ये काफिला पहुंचा है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर होके नेज़े पर था, कदर कूफा में हजरत मुस्लिम का सर लटका हुआ था, तो अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह कहा है हजरत मुस्लिम के सर ने। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद गैर में राहे मुस्तफा हो गया जो शहीद जिंदा है, तेरे सर ने बता दिया मुस्लिम रहनवे राहे मुस्तफा, सर तेरा बोला बाद कटने के, सर तेरा बोला
जो हुआ तेरे साथ है वो बहुत, जो हुआ तेरे साथ है वो बहुत, दर्दांगे ज़बां के आ मुस्लिम रह रवे राह के फख्र से उसको चूम लेगा नहीं, फख्र से उसको चूम लेगा नहीं, कर मिले तेरा नक्श पा मुस्लिम लहरवे राहे। फातिहा। तीन मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर जितने भी मरहूमीन मोमिन मोमिनात हैं, बिलखुसूस शुहदा ईरान और बानियान मजलिस के मजालिस के मरहूमीन, उनके अलावा कोई सफ़र यही शब थी शब 9 ज़िलहिज। एक सलात इस्तग़फ़ार में आवाज़ जो हज़रत मुस्लिम इब्न अक़ील रहमतुल्लाह तौरा के घर में मेहमान थे और इसी शब का हाल और इसके बाद शहादत मुलाज़ा फरमाई। लिखा है नबी रात थी ज़िलहिज की बसदा, लिखा है नबी रात थी ज़िलहिज की बसद आ, मुस्लिम ने कफन धो के मुअत्तर किया नागा, सर सजदे में लब जिक्र में और दिल सोया जमात थी तो ये कहते थे वो जीजा जब
चार पाम वो था और पाम के ओ बलवा था जब मुस्लिम नाकाम के ऊपर बलवा था जब मुस्लिम नाकाम के नागा लबो दंदा पा लगा संगे जफाकार खम हो गए मुंह से लहू डाला वो कई बार पर दबदबा ये था के न पास आते थे को आखिर को दगा किए पुकारे वो सितमगा आखिर को दगा किए पुकारे वो सितमगा। ए मुस्लिम फिर लड़ना जरा पूछ लो भाई की खबर वो ना का सवार आता है काबे से घर को वो ना का सवार आता है काबे से घर को। मुद्दत से सुना था ना जो हारे शह वाला ये सुनते ही बेसाख्ता तलवार को रोका बस मुंह के फिराते ही अजय ने किया मुद अरे बर्छी तो कलेजे में थी बर्छी में कलेजा बर्छी तो कलेजे में थी हाय मुंह सूए नजफ करके कहा अपने चचा मजलूम भतीजे को तेरे मारा दगा से मजलूम भतीजे को तेरे मारा दगा से। ये कहते ही वश हो गए घोड़े से गिरे हाय मजलूम को जालिम करे कूफा से उठा लाए मुस्लिम का वहां प्यास का गलबा हुआ है दरवाजे पकाने के जुल्फुन को नजर आए दरवाजे पकाने के अरे दरबानों को दिखला के सदा बोला वो प्यास मेहमान हो और प्यासा हो पानी दो जरा सा मेहमान हो और प्यासा हो पानी दो जरा सा। फिर कौन होठों से लगाया जो पियाला अरे पीने जो लगे मुंह से लहू पानी में डाला दंगा भी गिरे जाम बना खून का था रो रो के पुकारे मला के आलम आला रो रो के पुकारे मला अरे अब साथी कौसर तुम्हें सैराब करे प्यासे मरो शबीर भी प्यासे ही मरेंगे प्यासे मरो शबीर भी प्यासे ही मरेंगे। काबे से उसी रोज रवाना
सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद एक और अनएक्सपेक्टेड वक्त है, कोई ऐसा वक्त नहीं था कि मुझे पढ़ना पड़ेगा, लेकिन चूँकि जिन्हें पेशखानी करनी थी वो तशरीफ नहीं लाए, तो लिहाजा चंद अशआर हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा करेंगे। मिसरा कहा था, इल्म के शहर का हर बाब खुला रखा है। इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम के लिए इल्म के शहर का हर बाब खुला रखा है। हाजिर करता हूँ, मतलब मुलाहिजा करेंगे। आया तफसीर की रोशनी में कि निजासत अहले बैत के करीब नहीं आ सकती, तो जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद करता है, इसका मतलब वो इंसान पाक है, उसका शजरा पाक है, उसका खून पाक है। जिक्र बाकिर का जो होठों पे सजा रखा है, जिक्र बाकिर का जो होठों पे सजा लिहाजा आप हजरात जो है अगर मेरा साथ देंगे तो चंद अशआर हाजिर कर सकूंगा। इस बात का सहारा में मोहम्मद देख लो तुम मेरा शजरा ये खुला रखा है। मतलब हाजिर करता हूँ हमारे मौलाना आजम मेहदी साहब जहाँ बेहतरीन जाकिर हैं, वहीं उससे बेहतरीन शायर भी माशाअल्लाह बेहतरीन शायरी करते हैं। आगे देखेंगे कि घर पर जो पर चमे आबास लगा रखा है, हकीकत से लगे घर पर जो पर चमे आबास लगा कि कौन उसकी कीमत अदा कर सकेगा। आगे करता हूं शेर कि हश्र के दिन से हूं बेफिक्र के बख्शिश के लिए, हश्र के दिन
क्या छुपाएंगे उसे अहले सकीफा ए नईम, क्या छुपाएंगे उसे अहले सकीफा ए नईम। अरे जिसको हाथों पर मोहम्मद ने उठाया है, जिसको हाथों पर मोहम्मद ने उठाया। ये मेरा का शेर और हाजिर करता हूं, देखने इल्म के शेर का हरफा खुला रखा है, मुलाज़ा करेंगे कि क्यों ना पाके होला का बोसता कि जिसके आगे क्यों ना पाके होला का बोसता कि जिसके आगे इल्म के शहर का हर बाब खुला रखा है, इल्म के शहर का हर बाब खुला रखा। आइए हज़रात, मैं गुजारिश करता हूं जनाब मोहम्मद आनी साहब से तो वो मुख्तसर पेशकारी के फराइज़ अंजाम दें और इंशाअल्लाह उसके बाद मौलाना और मुख्तसर में बात होगी। सवाल अपने आप हज़रात बात से बोलो। सलवात सहारा देंगे आपको। हज़रात, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की शान में एक मरतबा और चंद फरमाएं। या इलाही फिक्र है दरकार बाक़िर के लिए, या इलाही फिक्र है दरकार बाक़िर के लिए, या इलाही फिक्र है दरकार बाक़िर के लिए, ताकि मैं कर लूं रक़म अशआर बाक़िर के लिए, ताकि मैं कर दूं रक़म अशआर बाक़िर के लिए। और ये शेर देखिएगा, फातिमा की गोद में इस्मत का यूसुफ आ गया, फातिमा की गोद में इस्मत का यूसुफ आ गया, सज गया है मिस्र का बाजार बाक़िर के लिए, सज गया है मिस्र का बाजार बाक़िर के लिए। सिन रसीदा हो के जाबिर नौजवान लगने लगे, सिन रसीदा हो के जाबिर नौजवान लगने लगे, सिन रसीदा हो के जाबिर नौजवान लगने लगे। और चल रहे थे बर्क़ की रफ़्तार बाक़िर के लिए, चल रहे थे बर्क़ की रफ़्तार बाक़िर के लिए। और आप ये फरमाएं, अव्वलो आखिर हो चाहे ज़ाहिर हो बातिन का बाप। अव्वल आखिर हो चाहे ज़ाहिर हो बातिन का बाप,
साथ से तो वो भी आ जाएं और कबर रुकान और सवाबन चंद अशआर हाजिर कर दें। आप हज़रात में इस्तेमाल में आवाज़ से बुलंद नारे सलावत हाज़रीन सलाम अलैकुम। शऊर और हुस्न तलब को जगाना पड़ता है, कभी कभी तो भरा घर लुटाना पड़ता है। गोहरिये का सहे कम जात में नहीं मिलता, अली का इश्क है खैरात में नहीं मिलता। अमीर उनकी रियाया बुलाई जाएगी, बड़े ही धूम से महफिल सजाई जाएगी, मुनाफिकों की तबीयत जलाई जाएगी। अली के नाम पे जन्नत लुटाई जाएगी, तो चमन चमन सर में सर कली कली होगा, और कसम खुदा की वहाँ भी अली अली होगा। शऊर और हुस्न तलब को जगाना पड़ता है, फजीलेदार पे खुद को सजाना पड़ता है, लहू जिगर का सीना को पिलाना पड़ता है, कभी कभी तो भरा घर लुटाना पड़ता है। गोहरिये का सर कम जात में नहीं मिलता, अली का इश्क खैरात में नहीं मिलता। अली रखम की रियाया बुलाई जाएगी, बड़ी हुजूम से महफिल सजाई जाएगी, मुनाफिकों की तबीयत जलाई जाएगी। अली के नाम पे जन्नत लुटाई जाएगी, अली के नाम पे जन्नत लुटाई जाएगी। मिली है इश्क जनाबे अमीर में फिर भी, कली में मर लिया पे खदीर में फिर भी, मिली है अल्लाह के खमीर में फिर भी, इसे रसूल ने पी है खदीर में फिर भी। तो उदास उदास है नगले, खटक रही है शराब, मुनाफिकों के गले में अटक रही है शराब। आया हज़रात बस अदब बस इहतराम मोहतरमो मुकर्रमो मुअज़्ज़म आली जनाब मौलाना आज़म अली साहब क़िबला की बारगाह में गुजारिश करते हैं कि वो रौनक अफरोज़ मिंबर होकर अपने बसीरत अफरोज़ और कीमती बयान से सामाईन और मुनीन के क़ुलूब को रोशन अफरोज़ और मुनव्वर और फैज़याब फरमाएं। आप हज़रात को इस्तक़बाल में आवाज़ बुलंद नारे सलावत इरशाद। नारे हैदरी सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल-फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम والبيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم لن ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له ولا ذلك. اللهم للإصابة التي جاهدت الحسين عليه الصلاة والسلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم أعلنهم جميعا، اللهم أعلنهم جميعا، اللهم أعلنهم جميعا.
अम्मा बाद फ़क़त अल्लाह तबारक व तआला फ़ी महकमिल किताबिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा सल्लल्लाहु अलैहि मजलिस थोड़ा सा लेट हो गई है बहुत, इसको मद्देनजर रखते हुए जो बातें आपके सामने लगी है जल्दी जल्दी पहुँचानी। और आज मैंने एक दूसरी आयत का इंतजार किया है कि चार जिससे आपने पानी में लगाई है तस्मीन, क्योंकि आज की शख्सियत अलग है, लिहाजा मैंने सोचा कि आयत भी बदली है। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में एक ऐसी आयत नाज़िल कर रहा है जो गुरूर करने वालों के मुंह पे तमाचा है, तकब्बुर करने वालों के मुंह पे तमाचा है, ज़ालिमीन के मुंह पे भरपूर तमाचा है। मजलूम के दिल की राहत है, ज़ालिम के दिल की बेकरारी है ये आयत। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। हम जिसे चाहते हैं इज्जत देते हैं, हम जिसे चाहते हैं जिल्लत देते हैं। ये काम अल्लाह ने किसी बंदे के हाथ में नहीं रखा। एक तो रिज़्क़ और एक इज्जत और जिल्लत। अगर ये किसी बंदे को अल्लाह दे देता कि तुम बांटो, तो पूरे गांव में अकेले ही वो अमीर भी होता, अकेले ही इज्जतदार भी होता। इसलिए कि जो समाज अपने बाप की इज्जत न करे, जो समाज अपने माँ बड़े भाई की इज्जत न करे, तो पड़ोसी को क्या इज्जत देगा? तो अल्लाह ने कहा घबराओ नहीं, ज़ोम में न रहो कि हम जिसे चाहेंगे इज्जत देंगे, हम जिसे चाहेंगे जिल्लत देंगे। ये काम तो हमारे हाथ में, हम जिसे चाहेंगे इज्जत देंगे, हम जिसे चाहेंगे जिल्लत देंगे, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। तुम इतने मजबूर हो कि जब हम भेजेंगे तो तुम्हें जाना पड़ेगा चाहे जितना हो, और जब हम बुलाएंगे तो तुम्हें आना पड़ेगा चाहे मर जाओ। नहीं जाओगे तो जबरदस्ती चार लोग उठा के पहुंचा के आएंगे। तो तुम अपना करना बंद कर दो, इसलिए कि ये जिम्मेदारी हमारी है। तो जब ये तय हो गया कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, तो ये बात बिल्कुल साफ है कि किसी मोमिन की ग़ीबत करने से कोई मोमिन जलील नहीं होता। भाई इब्तिदा ही में अगर आप साथ दे देंगे तो बात जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाएगी। किसी मोमिन की ग़ीबत करने से कोई मोमिन जलील नहीं होगा। जो ग़ीबत कर रहा है वो जलील है, जिसकी ग़ीबत की जा रही है वो जलील नहीं है। इसलिए कि मौलाना तकियान ने अबू दर से कहा, अबू दर अगर कोई तुमसे हसद करे तो उसका दरवाजा खटखटाओ और जब खोले तो शुक्रिया करो। यही बैठे चले गए, खटखटा तो उसका शुक्रिया अदा करके आओ। कहा मौला हसद हमसे करे और अल्लाह के शुक्रिया अदा करें? कहा हाँ अबू दर। कहा मौला क्यों? कहा इसलिए कि उसने तुमको अपने आप से बेहतर समझा। भाई सवाल नहीं है, पढ़ने के बाद आगे बढ़ा। उसने अपने आप से तुमको बेहतर समझा। कहा मौला हासिल का शुक्रिया अदा करें? हाँ हासिल का शुक्रिया अदा करो। कहा मौला हासिल की कोई सजा ऐसी है तो जहन्नम है, तो ठीक है दुनिया में कोई ऐसी सजा बताइए कि हासिल की सजा क्या है? मौला ने इससे वही सजा और क्या होगी कि जब तक तुम्हारे घर में खुशी रहती है उसके घर में गम होता है। जब तक तुम्हारे घर में खुशी होती है तब तक उसके घर में मातम होता है। वो तो इल्ज़ो मंतशा, वो तो ज़िल्लो मंतशा। अगर आप ये ज़हन में बिठा के चलोगे तो कभी किसी के जुमले से आपको तकलीफ नहीं होगी।
नहीं, मैं देखिए कुछ बातें हैं जिसमें मैं डरता नहीं। पूरा गांव आपको सलाम कर करके इज्जत देने पे आ जाए, और अगर अल्लाह जलील करने पे आ जाए तो और बेकार हो जाए। अगर अल्लाह जलील करने पे आ जाए तो कोई इज्जत नहीं दे सकता, और सारा गांव जलील करने पे आ जाए, अल्लाह इज्जत देने पे आ जाए, भाई कोई बहुत गाली बात तो भाई नहीं है, तो कोई आपको बेइज्जत नहीं कर सकता। आप पहले कैसे पूरा मदीना सलाम कर करके खलीफा बनाने में तैयार था, फातिमा ने जवाब न देके ऐसा जलील किया, सैयदा ने ऐसा जलील किया कि आज तक लानतें पड़ रही है। क्यों? वो तो इज्जत मंतशा, वो तो जिल्लत मंतशा। आप बताइए, जिस 70,000 मिंबर से अली को पूरा भला कहा जा रहा था, आज उसी मिंबर से अली के फजाइल हो रहे हैं। अरे बात बहुत नहीं रही है आपका। कहा ये क्या है? कहा वो तो इज्जत मंतशा, वो तो जिल्लत मंतशा। एक बात ज़हन में रखिएगा कि ये वाइट कपड़ा इज्जत नहीं दिलाता। जरूरी है कि कपड़े के साथ साथ किरदार भी वाइट हो, किरदार भी साफ हो। ये महंगी गाड़ियां तुम्हें इज्जत नहीं दिलाएंगी। लेकिन अफसोस इसी बात का है कि कोई कड़क वाला कपड़ा पहन के आया तो उसे दूसरे कमरे में खिलाएंगे, कोई फटा कपड़ा पहन के आया उसे टेंट में खिलाएंगे। ये तोहरा रवैया अहले बैत का नहीं है। अहले बैत की हाँ गरीबों की कदर है, गरीबों की। और ऐसा भी नहीं है कि मैं दौलत का दुश्मन हूँ, और आप ये सोचे मौलाना दौलत के खिलाफ पढ़ते हैं। मैं दौलत का दुश्मन नहीं हूँ, इस्लाम भी दौलत का दुश्मन नहीं है। इस्लाम चाहता है तुम अमीर रहो, अगर इस्लाम तुम्हें गरीब देखना चाहता तो खुम्स ना होता। खुम्स इसलिए रखा गया है कि खुद भी खाओ, बोले ना पैसा, औरों को भी खिलाओ, खाली अकेले न खा लो, दूसरों को भी खिलाओ। तो दौलत का मुखालिफ नहीं हूं मैं, लेकिन दौलत खदीजा वाली हो, अबू सुफियान वाली ना हो, हिंदा वाली ना हो, तो दौलत पाक हो। क्यों? इस चक्कर में ना रहना कि उल्टी सीधी दौलत कमा के हम इज्जतदार हो जाएंगे। सामने तुम्हें सलाम करेंगे, जैसे मुंह फेरोगे तुम्हारा माफी मांगेंगे। सामने तुम्हारी तारीफ करेंगे, सलाम करेंगे, और जैसे ही मुंह फेरोगे तुम्हारा पूरा शजरा खोल के रख देंगे। ये दुनिया वाले किसी के नहीं है, दुनिया आपको कुछ नहीं देगी। दुनिया के चक्कर में ना रहिए। मुझे तो ताज्जुब उस शख्स पे होता है, तवज्जो आखिरी मन में करके चेहरा पढ़ लूंगा समाज में कौन कैसे रहता है। ताज्जुब उस शख्स पे होता है क्या पास का आलम सजा है, असगर का झूला सजा है, हुसैन का ताबूत सजा है, हुसैन का अज़ाखाना खुला है, और हम कभी डंडे वाले बाबा
कभी अल्लाह इज्जत देता है बंदे को चेक करने के लिए। इससे बड़े कम लोग बोले औकात में रहता है तो बाहर निकल जाता है। मौलाना तनिया कहते हैं कि किसी का ज़र्फ देखना हो तो इज्जत में इजाफा कर। अगर और इखलाक अच्छा हो जाए तो खानदानी आदमी है। और अगर अकड़ा अकड़ा घूमे तो सलाम भी बंद कर दो। इज्जत नहीं मिलेगी, इसलिए नहीं मिलेगी कि ये सब अल्लाह के हाथ में। आप पहुंचे ही नहीं। जिस कूफे के बाजार में मुस्लिम को मार के घसीटा जा रहा था, आज उसी में मुस्लिम की हुकूमत है। इतने साथ का दरबार भी गया, मुस्लिम का रोजा बाकी है। आज लोग जाते हैं जब निजात को सलाम नहीं करते, मुस्लिम को सलाम करते हैं। जिसका तस्करा बाकी है वो जिंदा है। मर जाना खत्म होने की अलामत नहीं कि मर गए तो खत्म हो गए। कभी कभी इंसान जिंदगी में इतना खतरनाक नहीं होता। मैंने कहा कौन पहुंचा कौन नहीं पहुंचा, इतना मरने के बाद हो जाता है। ना ना ना, अब तो ये मीडिया भी कहने लगी कि ईरान में सबसे रहमदिल रहमत थे। ईरान में सबसे रहमदिल रहमत थे। एक मीडिया ने तो ऐसा जुमला कहा मेरे दिल पर ही उठा। उसने कहा आप कह रहे हो कि जज बन गए तो जिसने ईरानियों को रोक रखा था उससे तो तुम्हें मार दिया। कोई बात नहीं, मिल के सलमान कर देना होगा। पिता के कोई इबादत अच्छी नहीं लगती, नमाज के साथ इबादत हो रहा है। और रह गई बात, कुछ लोगों को शिकायत है कि सलाम नहीं बोला, ये नहीं बोले वो नहीं बोले। देखिए आप जाने चाहे न जाने ये नहीं बोल सकते, इसलिए कि इन्हें मसला पता है कि औरतों में लिहाज साबित है। औरतों में लिहाज साबित है, सब बोल नहीं सकते। जो मर्द है वो बोल रहे हैं। समझा भी आसमान से बात पढ़ रहा हूँ। यहूदियों से लड़ना शौक ही है मर्दों का। अभी हाथ में उठा मैंने देखने आया होगा। यहूदियों से लड़ना शौक ही है मर्दों का, काम ही है मर्दों का। दलील दे दूं, जब 45 दिन लोग जाते रहे तो नबी ने कहा
भले ही किसी के सामने चंदा मांगना पड़े। चंदा मांगना हुसैन के लिए शर्मिंदगी नहीं, ना देना शर्मिंदगी। लेकिन एक बार मान लीजिए, दोबारा कह दीजिए तो पूरे गांव बताएंगे इनका काम ही चंदा मांगना हो। लेकिन ऐसा बदला दिया अल्लाह ने कि जब मरे तो मस्जिद की वही चटाई आई, वही चंदे वाला ताबूत आया जो मोहम्मद ने चंदे से मंगवाया। आदमी को अपनी औकात में होना चाहिए। ये अल्लाह के हाथ में, तुम्हारे हाथ में नहीं है। ये सब तुम किस खेल की मूल्य हो? तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं, तुम अपनी इज्जत बचा लो, यही बात है। तुम अपनी इज्जत के जिम्मेदार हो जाओ, यही बात है। ऐसा नहीं है, लोगों ने बहुत चाहा था अली वालों को दलील करें, लेकिन अली वाले न कल दलील हुए, ना दलील हुए, न कयामत तक होंगे। क्या नहीं होंगे? अब्दुल्लाह इब्न अफीफ, नाम सुना ना आपने? अब्दुल्लाह इब्न अफीफ माविया के दरबार में दोनों आंखें चली गई है अली की मोहब्बत में, जंग में शहीद हो गई है, नाबीना है, कुछ दिखता नहीं है। फकीर शाम ने बुला रखा है और कहा अब्दुल्ला ये बताओ कुरान जानते हो? अब्दुल्ला ने कहा जिसने चलता फिरता कुरान दिखाओ। जिसने चलता फिरता कुरान अली दिखाओ। उससे पूछ रहे हो कुरान जानते हो? कहानी कुरान की एक आयत है, क्या है? कहा अल्लाह जब कोई नेमत देता है, लेता है, तो उसके बदले में उस जैसी देता है या उससे बड़ी देता है। कोई नेमत लेता है अल्लाह की, या तो उसके जैसी देता है या उससे बड़ी देता है। अब्दुल्लाह ने कहा कुरान की आयत है। क्या ये बताओ आखिर नेमत है कि नहीं? अब्दुल्लाह ने बताया कि अली के दुश्मन को देखने से भी परहेज करो। परहेज करो और दुनिया तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगी। क्यों? वह तो इज्जो मंतशा, वह तो सिर्फ मंतशा। एक चीज और बता दूं, इज्जत दारों का लहजा हो रहा है, बेगैरतों का लहजा हो रहा है। तो मेरा ध्यान लाएंगे आप बात करके इज्जतदार है बेगैरत। बेगैरतों के लहजे से लोग भागते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इज्जतदारों के लहजे में कशिश होती है, लोग खींचे हुए चले जाते हैं। दलील ना दूं तब चुपचाप बैठिएगा। इज्जतदारों के लहजे में कशिश होती है, लोग खींच के आते हैं। बेगैरत चिल्लाते रहे, कोई नहीं आता। दलील देखूं? चलिए कि दलील आसमान से मैं दे रहा हूं। यजीद के दरबार में 7 बेगैरतों ने एक साथ अजान दी। यजीद के दरबार में 7 बेगैरतों ने एक साथ अजान दी। कोई एक निकल के नहीं आया, लेकिन अकबर ने एक अजान दी। चलो कोई बात नहीं, लोग चुप हैं, उन्हें भी सलाम तो बोल रहे हैं, उन्हें भी सलाम। अकबर ने एक अजान दी, 4 लोग निकल के आ गए। शब आशूर से पहले हुसैन का मुअज्जिन कोई और था। शब आशूर को मुअज्जिन कोई और, सुबह आशूर हुसैन ने कहा अकबर अजान दो। मैंने कहा मौला तो अभी तक अजान दे रहा था, वो तो नहीं देगा। हुसैन ने कहा अभी तक की अजान नमाजी लगाती थी, ये अकबर की अजान है, मुकद्दर कराएगी। अजीब मिजाज इसका, रुख मुड़ गया, बस सुन लो। अकबर की अजान है, ये मुकद्दर कराएगी। अकबर ने जलते हुए किले से हाथ को उठा के कहा अल्लाहु अकबर। जिस दिन से अकबर ने जलते हुए किले से कहा अल्लाहु अकबर, उसी दिन से
कहा कि छुट्टी मिल जाए, इनके साथ खा लीजिएगा तो शर्म हो जाएगा। आज कोई इमाम ने नजर उठाई तो हर पीला के साथ एक काला आदमी नजर लेके खड़ा था। आज इमाम ने कहा ये कब खाएंगे? उम्मीद के साथ मैंने दूंगा ये कब खाएंगे? उसने कान में आके कहा मौला ये गुलाम है। मौला ने कहा गुलाम खाना नहीं खाते? कहा मौला खाते हैं मगर ये गुलाम है। मौला ने कहा गुलामों को अल्लाह ने नहीं बनाया? कहा मौला बनाया है, आपको कैसे समझाएंगे ये गुलाम है? अगर ये खाएंगे तो ये नहीं खाएंगे, अगर ये खाएंगे तो ये नहीं खाएंगे। तो आपने इमाम ने कहा लेकिन हम तो इनके साथ खाएंगे। जिन्होंने कभी अच्छा खाना न खाया हो उन्होंने देखा एक से कीमतें दोनों हाथों से खाने लगे और सिजदा दोहराने लगे कि अल्लाह खुद जानता है अपना मनसब कहाँ रखे। आपने लाज रखी है मेरी नबी पर तो ये जुमला सुनेंगे। अल्लाह खुद जानता है अपने मनसब कहाँ रखे और वो दोनों हाथों से खाने लगे। इधर हबशी खा रहे हैं दोनों हाथों से और ये बचे जा रहे हैं। जब नहीं बच पाए तो उनके वहां बांध गए, वहां बांध गए, वहां बांध गए। एक तारीखी जुमला में पढ़ रहा हूं, वहां बांध गए, वहां बांध गए। बादशाह के माथे पर पसीना आ गया। कहा फरमाते रसूल ये क्या गलत कर दिया आपने? इनको उठा दिया, ये नाराज हो गए, ये अब खाना नहीं खाएंगे। आठवें इमाम ने कहा नहीं खाएंगे तो जाने दो, सबके मुकद्दर में नहीं है इमाम के साथ खाना। इसलिए कि सबके मुकद्दर में नहीं है हुज्जत के साथ खाना खाना, सबके मुकद्दर में नहीं है मासूम के साथ खाना खाना। ये सब उठ के भाग गए कारों को देख के। अब आपसे सवाल है, अब दस्तरखान पे हबशी गुलाम है और मुत्तकियों में इमाम है। अब आपसे सवाल करता हूँ इज्जतदार कौन है? जो दस्तरखान छोड़ के भाग गए वो इज्जतदार, या जो इमाम के साथ बैठे हैं वो इज्जतदार, या जो काले रंग के लोग बैठे हैं ये इज्जतदार हैं। तो आज के बाद कभी रंग देख के सलाम न करना। पैगाम तो मैंने दे दिया, कभी कलर देख के सलाम न करना, कभी रंग देख के सलाम न करना। इसलिए कि तुम्हारे सलाम करने से कोई इज्जतदार नहीं होगा। इज्जतदार से अल्लाह बनाए। एक इज्जतदार उधर रह गया था तो हुसैन ने एक रात बढ़ा दी। एक इज्जतदार उधर रह गया था तो हुसैन ने एक रात बढ़ा दी कि कोई इज्जतदार बेइज्जतों में रहे। ये नहीं हो सकता, एक रात बढ़ाओ।
सुहैल आगे बढ़ो। और हुसैन के पास बाद में आया है, अपने नफ्स से पहले जीता है। रात भर नफ्स से लड़ाई की है उन्होंने, जब नफ्स को कत्ल किया तब आया। जो नफ्स से हार गए वही रह गए। और जीता है तो आया है। मैं अपना जिक्र हवेली पे आपके रख रहा हूं। और जीता है तो आया है, तो हुर हुआ साथ है नफ्स। हुर हुआ साथ है नफ्स। अदमदार आया है, अब्बास आगे बढ़ो। भाई आया है, गाजी आगे बढ़ो। बेटा आया है, अकबर आगे बढ़ो। गुलाम आया है, सुहैल आगे बढ़ो। अब उधर से एक साथ है नफ्स आ रहा है, और इधर से कोई नफ्स मुतमइन्ना है। अब इधर से नफ्स मुतमइन्ना जाए, तब हुसैन को उठे और उठ के आए और उनको गले से लगा दिया। तवज्जो, उन्होंने कहा कदमों में गिर के मौला मेरी तकदीर बदल दो। हुसैन ने कहा हुर सर उठाओ, वो तो बदल गई। अरे हुसैन का इख्तियार नहीं देखा आपने करबला में। हुर सर उठाओ, वो तो बदल गई। उन्होंने कहा मौला इतनी जल्दी? हुसैन ने कहा हुर तुझे सब झुकाने में देर हो सकती है। हुसैन को तकदीर बनाने में देर नहीं हो सकती। अब हुसैन ने जब गले से लगा कि जुमला मुझे पढ़ना लगाया, तो उन्होंने कहा मौला मेरी खता माफ हो सकती है। आप ये बताओ कि हुसैन कहते कि कैसी बात कर रहे हो, हुर मैंने तुम्हें माफ कर दिया, ये बताओ हुर माफ हो जाएगा कि नहीं? बोलोगे तभी बात आती है। हो जाएगा, बिल्कुल इमाम है हुसैन। लेकिन हुसैन ने ये जुमला क्यों कहा, और मैंने भी माफ किया? मैंने भी माफ किया, मेरे खुदा ने भी माफ किया। उजाला वाले हुसैन ने ये जुमला कहकर दुनिया को बताया कि अल्लाह भी उसी को माफ करता है। अल्लाह भी उसी को माफ करता है जिसे हुसैन माफ कर दे। जो फितरत बदल दे उसे हुसैन कहते हैं। नहीं मैं दलील दे रहा हूं, अभी आप बोलेंगे। जो फितरत बदल दे, फितरत क्या है? आपके घर में 2 साल की बच्ची है या बच्चा है, डेयरी मिल्क टॉफी लिए हो जो उसे बहुत पसंद हो, मांग के दिखाओ। कान नहीं देगी चाहे तो कर लीजिए, लेकिन 2-2 साल के बच्चों को 40 में कौन बताता है कि बांटना है? 2-2 साल के बच्चे दौड़ के बांट रहे हैं, ये बांटना कौन सिखा रहा है? कहा हुसैन सिखा रहे हैं, हुसैन बता रहे हैं। जो फितरत बदल दे उसे हुसैन कहते हैं। आप बताइए पानी की खासियत क्या है? पानी जो पिएगा वही जिएगा। पानी दरख्त न पिए सूख जाएंगे, इंसान न पिए मर जाएंगे, जानवर न पिए मर जाएंगे। लेकिन हुसैन ने करबला में पानी की खासियत ही बदल दी, जिसमें हुसैन को छोड़ के पानी पिया वो मर गया। जिसने पानी पिया था वो मर गया, और जिसने नहीं पिया आज भी जिंदा है। उसके नाम से कबीले चलेंगे, उसके नाम से पानी पिलाया जा रहा। एक जुमला सुन लो, हुसैन के
तो हुसैन से वफा करे, अगर जानवर भी है तो जिंदा है। जरा सोचिए, अगर कोई जानवर हुसैन से वफा करे तो कायनात उसे मरने नहीं देती, दुनिया वाले उसे याद रखते हैं। और अगर हुसैन किसी को सफीर बना के भेज दे, आप पैदा होना चाहिए। देखिए, किसी खतीब का जुमला है, लेकिन है कम से कम 10 करोड़ किताब के बराबर। ये मैंने मुबालका नहीं किया, मैं जबरदस्ती फेंक दिया। 10 करोड़ किताबें पढ़ो एक तरफ, ये उस खतीब का जुमला एक तरफ। वो कहता है कि पूरा कूफा मुसलमानों से भरा था, लेकिन मुस्लिम एक था। पूरा कूफा मुसलमानों से भरा था, लेकिन मुस्लिम एक था। लेकिन मुस्लिम एक था। भैया मुस्लिम जिया था। जरा जाओ कूफे का जायजा लो। आप समझे नहीं? हुसैन ने कहा, और मैंने भी माफ किया, मेरे खुदा ने भी माफ किया। यानी हुसैन जिसको माफ करेंगे उसे खुदा माफ करेगा। मतलब नहीं समझे? मतलब ये है कि अल्लाह के भरोसे का नाम है हुसैन। अल्लाह के भरोसे का नाम है हुसैन, और हुसैन के भरोसे का नाम है मुस्लिम। भैया मुस्लिम जरा जाओ। और इमाम हुसैन ने खत में लिखा कि जिसे मैं भेज रहा हूँ मेरा इत्मीनान है, मेरे अहले बैत में से, और मेरा भरोसेमंद है। हुसैन अगर किसी के लिए कहते कि मेरा भरोसेमंद है, तो जरा सोचिए उसकी मंजिलत क्या होगी। अब उसका मर्तबा इतना है कि अपने साहब के दरबार में कहा गया कि तुमने अमीर को सलाम नहीं किया। क्या कहना है, क्या कहना? वाह वाह वाह। सरकारी मुस्लिम ने क्या कहा? आप जानते हो, मुझे जुमला पढ़ना। हुसैन के अलावा मेरा कोई अमीर नहीं। हुसैन ने फौरन इसका बदला दिया। मुस्लिम तूने अपने जान के दरबार में मुझे अमीर कह के बुलाया, अब कायनात क़यामत तक तुझे अमीर मुस्लिम कह के बुलाएगी। कसम खुदा की, पूरे अरब में अगर किसी से पूछो सब यही कहते हैं, अमीर मुस्लिम, अमीर मुस्लिम। हुसैन ने एक बार अमीर कहा, अब क़यामत तक अमीर कहे जाएंगे। देखिए, किसी भी आलम में हो, शरीयत नहीं भूलते। एक नाम आपने सुना होगा, शुराइक इब्न आवा, अली के शिया है, चाहने वाले। जब इब्न ज़ाद कूफे के लिए रवाना हुआ तो इब्न ज़ाद से इन्होंने कहा कि कहाँ जा रहे हो? कहा मुस्लिम कूफा आए हैं, उन्हें कत्ल करना। इसके दिल में दर्द हुआ। इसने कहा कैसे मैं इसे लेट करूं ताकि मुस्लिम और मजबूत हो सके। थोड़ी देर आप मुझे दीजिए। उसने कहा कि हम भी तुम्हारे साथ चलना चाह रहे हैं। तो इब्न ज़ाद ने कहा चलो मेरे साथ। अब कैसे रास्ते में उसे लेट करें कि यहाँ लेट होता रहे, मुस्लिम मजबूत होते रहे। तो जनाब शुराइक बार बार घोड़े से गिर जाते थे। इब्न ज़ाद करता था, घोड़े जब गिरते थे तो उठाता था, घोड़े पे बिठाता था तो वक्त लगता था। देखिए इतनी देर मुस्लिम को वक्त मिलता, ऐसे कम से कम 20 बार गिरे हो। इब्न ज़ाद ने कहा ये बार बार आज तू गिर क्यों रहा? कहा तुझे तो तबीयत खराब है। एक बार जनाब शुराइक जब गिरे तो पैर टूट गए। इब्न ज़ाद ने कहा अब कोई इसको ना उठाओ, चलो देर हो जाएगी। वो आ गया कूफे, और ये आ गए जनाब हानी के घर। वही है जनाब मुस्लिम।
जनाब मुस्लिम से कहा कि मौला इससे अच्छा वक्त नहीं मिलेगा जब मेरे साथ मुझे देखने आए और जैसे ही मैं कहूं मुझे प्यास लगी है, आप तलवार लेके निकलिएगा, कत्ल कर दीजिएगा, काम खत्म। इब्ने ज़ियाद आया, लेटे और कहा भाई मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो। जनाब मुस्लिम ने नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोबारा उसने कहा कि अरे बहुत जोर से प्यास लगी है, पानी पिलाओ। जनाब मुस्लिम ने नहीं। उसने जनाब सुना शायद मुस्लिम डर रहे हों कि अगर बच गया तो क्या होगा, मार दिया जाएगा शुरैह। वो कहता कि अच्छा है ये पानी मेरी जान ले ले। क्या कहना, क्या चाहे ये पानी मेरी जान ले ले, मुझे पानी पिला दो। अपने ज़ात का गुलाम बड़ा चालाक था। उसने कहा सरकार ने 3 बार पानी कह चुका है, कहीं ऐसा तो नहीं आपका पानी उतारने का चक्कर हो। सुभान अल्लाह। इतने में ये दोनों सर से निकले, समझ गए कुछ गड़बड़ है, भाग गए। जैसे बाहर निकले वो अब जनाब मुस्लिम पर्दे को हटा के बाहर आ गए, यही पैगाम लेके जाइएगा। पर्दे को हटाए और बाहर आए। हम लोग गुस्से से लाल हो जाते और कहते कि क्या है ये, क्या किया आपने, इतना अच्छा मौका आपने गंवा दिया। लेकिन जनाब शुरैह ने हाथ को जोड़ के कहा मौला मुस्लिम क्या बात है कि आप नहीं निकले। मुस्लिम का जुमला सुना, मुस्लिम ने कहा मुझे नबी के हदीस ने रोक लिया। क्या कहना, भाई हदीस सुने ना सहमत करो। मुझे नबी के हदीस ने रोक लिया। कहा कौन सी हदीस है? कहा मेरे नबी ने कहा मोमिन किसी पे धोखे से हमला नहीं करता। अगर कोई मोमिन है किसी पे धोखे से हमला नहीं करता, चाहे सामने वाला कातिल ही क्यों ना। ये है मुस्लिम। मुस्लिम की बहादुरी तारीख लिखती है। मुस्लिम अगर किसी की कलाई पकड़ ले तो कलाई टूट तो सकती है, छूट नहीं सकती। कलाई टूट तो सकती है, छूट नहीं सकती। और अगर मुस्लिम के हाथ में कलाई आ जाए किसी की तो उसको ऐसा राउंड करके कम से कम छत पर फेंक सकते हैं, इतनी ताकत थी जनाब मुस्लिम में। ये तो हाशमी शेर को धोखे से मारा गया। जब जनाब मुस्लिम जंग करना शुरू कर दिया, जंग करते करते जनाब मुस्लिम के दरवाजे पे आके बैठे। एक ज़ईफ़ा ने दरवाजा खोल के कहा कि ये शख्स तुझे कूफे के हालात नहीं मालूम, काम कर अपने घर चला जा। पता किसी के ज़बान से ये जुमला ना निकला है तो मुस्लिम ने कहा है। मुस्लिम ने कहा वो कहाँ जाए जिसका कोई घर ना हो। तुम्हारे घर वाले सलामत रहे, लेकिन मुस्लिम कूफे में इतने अकेले हो गए हैं। मुस्लिम कह रहे हैं कि वो कहाँ जाए जिसका कोई घर ना हो। तो ज़ईफ़ा ने कहा आप कौन है कि आपका कूफे में कोई घर नहीं है? कहा मुस्लिम का नाम सुना है? जैसे लफ्ज़ मुस्लिम आया ज़ईफ़ा कहाँ गई? हाँ सुना है, हुसैन के भाई का नाम है मुस्लिम, लेकिन मुस्लिम से तुम्हारा क्या ताल्लुक? मुस्लिम ने कहा मैं ही तो मुस्लिम हूँ। मुस्लिम ने कहा अगर एक घूंट पानी मिल जाए, मुस्लिम को पानी दिया। इधर घोड़ों के टांगों की आवाजें मुस्लिम के कानों में आई। कहा